नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। बिजनेस आज तक, जिसमें कारोबार जगत की हर छोटी बड़ी खबर से हम आपको रूबरू कराएंगे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं टॉप 10 न्यूज के साथ। अगस्त में अभी तक एक साल के उच्चतम स्तर पर पहुंची बेरोजगारी दर। सीएमआई ने अगस्त के पहले 15 दिनों में शहरी इलाकों में बेरोजगारी दर के 9.35% होने का दावा किया। असंतुलित मानसून से खरीफ फसल को नुकसान की आशंका। धान, अरहर, उड़द की बुआई का एरिया पिछले साल से करीब 53% घटा। वित्त मंत्री ने लोगों और स्टार्टअप से क्रिप्टो में सावधानी से निवेश करने के लिए कहा। ईडी की जांच में फिनटेक कंपनियों पर मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े खुलासे के बाद हिदायत। कोरोना महंगाई के बाद अब दुनिया पर मंडराया बिजली संकट। चीन और यूरोप में हालात गंभीर होने से फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन रोकने के हालात पैदा हुए। ओपेक के मुताबिक इस साल भारत में बिकेगा सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल। 2022 में भारत में पेट्रोल डीजल समेत पेट्रोलियम उत्पादों की डिमांड 7.73% बढ़ने का अनुमान। जून जुलाई में क्रेडिट कार्ड खरीदारी दिवाली के पार पहुंच निकली। एचडीएफसी बैंक, एक्सिस और कोटक महिंद्रा बैंक नए क्रेडिट कार्ड जारी करने में सबसे आगे रहे। स्पेक्ट्रम की फीस के भुगतान की शुरुआत के साथ 5G सेवाओं के लॉन्च की तैयारियों में तेजी। तीनों टेलीकॉम कंपनियों ने 5G स्पेक्ट्रम फीस के लिए 17,000 करोड़ रुपए की पहली किश्त चुकाई। जून में रिलायंस जियो ने जोड़े सबसे ज्यादा, करीब 42 लाख नए ग्राहक। मई 2022 के 117 करोड़ के मुकाबले जून में टेलीकॉम ग्राहकों की संख्या मामूली बढ़कर 117.29 करोड़ रुपए। एक सर्वे में भारत के टॉप 15 महंगे होटल वाले शहरों में ऋषिकेश के सबसे महंगा होने का दावा। कोविड-19 से पहले इन टॉप 15 शहरों में भी ऋषिकेश का नाम नहीं था। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान व्यापारियों और कारोबारियों ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया मुहिम का समर्थन किया। स्वदेशी और स्वरोजगार स्कीम को भी बताया अच्छी पहल। देश में एक बार फिर से बेरोजगारी दर बढ़ने लगी है। सीएमआई की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त के पहले 15 दिनों में शहरी बेरोजगारी दर बढ़कर एक साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई और बीते कुछ महीनों से जारी तेज आर्थिक रिकवरी के बीच बेरोजगारी का बढ़ना चिंताजनक खबर है। इस महीने अभी तक ग्रामीण बेरोजगारी दर भी जुलाई से ज्यादा रही है। देश में एक बार फिर से बेरोजगारी की दर बढ़ने लगी है। ये दावा सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के हालिया आंकड़ों में किया गया है। CMIE का कहना है कि देश के शहरी इलाकों में बेरोजगारी दर एक साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। CMIE के मुताबिक अगस्त के पहले 15 दिनों में शहरी इलाकों में बेरोजगारी दर 9.35% पर पहुंच गई है। बेरोजगारी दर का ये आंकड़ा अगस्त 2021 के 9.78% के बाद सबसे ज्यादा है। शहरी इलाकों के साथ ही जुलाई के मुकाबले अगस्त में गांव में भी बेरोजगारी दर 7.18% पर पहुंच गई है। इसके पिछले महीने जुलाई में ग्रामीण इलाकों की बेरोजगारी दर 6.14% पर थी। हालांकि जून के 8.03% के मुकाबले ये अभी भी कम है। CMIE के मुताबिक 25 जुलाई के बाद से शहरों में बेरोजगारी दर 8% से ऊपर बनी हुई है। बीते 21 दिनों में इसमें किसी भी दिन कमी नहीं आई है। 16 अगस्त को बेरोजगारी दर 9.44% पर पहुंच गई। गांव में 27 जुलाई के बाद से बेरोजगारी की दर 6% से ज्यादा रही है। देश भर में बेरोजगारी दर 24 जुलाई से लगातार बढ़ी है और इस बीच केवल 1 अगस्त को इसमें मामूली कमी दर्ज की गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर बढ़ने की बड़ी वजह मनरेगा के रोजगार में आई कमी है। जुलाई के मुकाबले अगस्त में मनरेगा के रोजगार में 47% की गिरावट आई है। जुलाई में कुल कामगारों की संख्या 22.2 करोड़ प्रतिदिन रही, जबकि जून में ये आंकड़ा 42.2 करोड़ प्रतिदिन था। ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी बढ़ने का खतरा असंतुलित मानसून भी दिखा रहा है। इसके चलते खरीफ फसल के उत्पादन में कमी की आशंका गहरा गई है। इस साल धान, अरहर और उड़द की बुवाई का एरिया पिछले साल से करीब 53% घटा है। कई जगह सामान्य से ज्यादा बारिश होने की वजह से भी फसल बर्बाद हुई है। पैदावार में कमी से दोबारा पटरी पर लौट रही ग्रामीण डिमांड में गिरावट की आशंका तेज हो गई है। अगर महंगाई के बीते एक साल के ट्रेंड पर नजर डालें तो CMIE के हालिया आंकड़ों के मुताबिक अगस्त 2021 में देश में बेरोजगारी दर 8.32% थी और उसके बाद इस साल फरवरी में ये फिर से एक बार 8% के पार पहुंच गई थी।
उस समय गांव में भी बेरोजगारी दर 8% के पार निकलकर 1 साल के टॉप पर थी। बीते 1 साल में देश भर में सबसे कम बेरोजगारी दर इस साल जनवरी में थी। जानकारों का भी मानना है कि महंगाई का असर कम आय वर्ग पर ज्यादा होने से भी बेरोजगारी बढ़ी है। वहीं अमीर वर्ग को इससे किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। ऐसे में ये असंतुलित रिकवरी भी बेरोजगारी को बढ़ा रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि किस तरह से त्योहारों में बिक्री बढ़ने और सरकारी नीतियों के असर से कम आय वर्ग को फायदा मिलता है, जिससे बेरोजगारी घटने के साथ ही देश की तरक्की भी तेज हो सके। आज तक ब्यूरो।